किले के 4 गेट्स हैं, यानी कि दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट और ये जिससे हम एंट्री कर रहे हैं उसको हम लाहौर गेट बोलते हैं। क्योंकि इस गेट को अगर हम फेस करके खड़े होंगे तो ये जो डायरेक्शन है, ये दिशा है, लाहौर पाकिस्तान की तरफ की है, इसलिए इस गेट का नाम लाहौर गेट रखा गया था। इस जगह से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्पीच दी थी। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं इसी जगह से भाषण देते हैं। यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग के अलावा एक और फ्लैग लगाया गया है, जो है इंडियन आर्मी का फ्लैग। इसको रोज सुबह आर्मी लगाती है और शाम को उतार देती है। ये है जनता चौक मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा, और ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। इस मार्केट में लेडीज आइटम बिकता था, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स, पर्स, बर्तन वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। तो लेडीज़ यहाँ पे बेचती थी और लेडीज़ इनको खरीदती थी। जेंट्स की यहाँ पर बिल्कुल एंट्री नहीं थी। ये जो बिल्डिंग है ये है नौबत खाना, इसको नक्कार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष, तो इसको रिसेप्शन एरिया माना जाता था उस टाइम पे। इस बिल्डिंग में हर रविवार को सुबह से शाम तक ड्रम बजाए जाते थे कि शाहजहां का जन्म रविवार को हुआ था। और आमतौर पे किसी का भी बर्थडे हम जैसे मनाते हैं तो साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन बादशाह का जो जन्मदिन होता था वो हर हफ्ते मनाया जाता था। आप जैसे फिल्मों वगैरह में देखते होंगे, जैसे बोला जाता है कि बाप मुलाइजा होशियार, तो यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता था। इस जगह से जो है अनाउंसमेंट होता था। ये जितनी भी पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये अलग अलग मुगल बादशाहों के समय की हैं। ये सभी पहले गोल्ड की हुआ करती थी। ये देखिए इस बिल्डिंग में जितने भी फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फूल वगैरह, सब गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे, जिससे कि सनराइज के समय में शाइन कर सकें, यानी पूरा उजाला कर सकें। और ऊपर में ये जो 5 खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ये 5 टाइम की नमाज का सिंबल है। ये है दीवाने आम। तो जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही उस जमाने में कोर्ट हुआ करती थी। ये गार्डन में एक तरफ लेडीज बैठा करती थी और एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। तो इसमें पहले मार्बल लगा हुआ था, जिसको ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया था और बर्बाद कर दिया था। तो ये दीवाने आम के पास में चलकर और जानकारी आपको इसके बारे में दूंगा। ये है बादशाह का सिंहासन और शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये जो चारों पिलर्स बने हैं, इनके किनारों पर मखमल की पट्टी हुआ करती थी, उस पर चारों बेटे बैठते थे और बीच में बैठते थे शाहजहां मार्बल के चेयर पर। उसमें गोल्ड भी लगा हुआ था। नीचे की जो टेबल है उस पर बैठते थे वजीर, जिनका नाम था सादुल्ला खान। तो आम पब्लिक पहले न्याय मांगने के लिए अपनी फरियाद देकर वजीर को सुनाती थी। वजीर आगे बादशाह को सुनाता था। बादशाह फिर डिसीजन लेते थे कि क्या करना है उस केस का। आपने जैसे पुलिस स्टेशन में लॉकअप रूम देखा होगा, जैसे पहले खाने में बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद सज़ा होती है तो जेल में भेज दिया जाता है, वरना रिहा कर दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए कैदी को यहाँ रखा जाता था और जब उसको सज़ा हो जाती थी तो आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। जैसे कि अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, वैसे ही शाहजहां के दरबार में आरफी थे, जो कि ग्रीक नागरिक थे। तो आरफी जो थे वो वायलिन इतने अच्छे हो जाते थे कि सारे यहाँ के पंछी इकट्ठे हो जाते थे। इसकी जो पीछे की दीवार आप देख रहे हैं, उस पर फूल वगैरह बनाए गए हैं, पंछी वगैरह बनाए गए हैं और ऊपर की तरफ उनको वायलिन बजाते हुए भी दर्शाया गया है। ये किला जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। इसमें हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। ये जो रिंग्स लगे हुए हैं, ये 5 धातु से मिलाकर बनाए गए हैं ताकि लोहा गले न। इनमें कर्टेंस लगाए जाते थे और ये हाथी के सूंड की शेप देखिए, पत्थर के सपोर्ट में बनी हुई है, इसको शुभ माना जाता है। आइए अब देखते हैं मुमताज महल। इस 1911 में सबसे पहला जो म्यूजियम बनाया गया था वो था मुमताज महल। एक म्यूजियम जो है बादशाह की चेयर, गद्दी वगैरह, खाने के बर्तन, ये सब चीज़ें इसमें रखी गई। और दूसरा म्यूजियम 1914 में ड्रम हाउस में बनाया गया था, वॉर मेमोरियल म्यूजियम, इसमें वेपन वगैरह रखे गए थे। इस बिल्डिंग को 1857 यानी कि 1857 के बाद जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ इसके बगल में कई सारे और महल भी हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारे तोड़ डाले थे, उनको बर्बाद कर दिया था। एक यही महल बचा था जिसको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ पूरा मार्बल का हुआ करता था। ये ज़मीन से आप देख रहे हैं पूरा, ये पूरा मार्बल का हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने ये सारा कुछ तोड़ डाला था। 2018 में जाकर यहाँ पे गवर्नमेंट ने पत्थर लगाया। यहाँ दीवारों पर पेंटिंग्स में काफ़ी जगह एक बोर्ड लगा हुआ था, यानी कि सोने की कलाकारी कोई हुई नहीं थी यहाँ पे। ब्रिटिशर्स ने इसको भी बर्बाद कर दिया था। तो ये पूरा जो महल है बहुत अच्छा खासा हुआ करता था एकदम आदमी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँचाया, काफ़ी पैसे में से। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है रंग महल, इसको शीश महल भी कहते हैं। ऊपर का जो सारा टूटा हुआ है ये सब 1803 में मराठों ने जब अटैक किया था, तोप के गोले यहाँ दागे गए थे, उस समय
कोई वैष्णव, सबके आराध्य अलग अलग, भाषा अलग, और सबकी भक्ति में एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, एक ही ओंकार के दर्शन